आज ऑफिस में मैं बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर सका था। इस कारण बॉस से तो कई बार डांट खानी पड़ी ही, सहयोगियों के साथ भी झड़प हो गई थी। आखिर में तंग आकर मैंने ऑफिस से 1 घंटा पहले जाने की अनुमति बॉस से मांगी, तो उन्होंने तीखे शब्दों में मुझसे कहा, मोहित, आज सारा दिन तुमने कोई भी काम ढंग से नहीं किया है। मुझे छोटी छोटी बातों पर किसी को डांटना अच्छा नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि कल तुम्हारा चेहरा मुझे यूं लटका हुआ नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा, सर। ऐसा वादा कर मैं उनके कक्ष से बाहर आ गया। ऑफिस से निकलकर मैं मोटरसाइकिल से बाजार जाने को निकल पड़ा। मुझे अपनी पत्नी नेहा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना था। हमारी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। वह मेरे सुख व खुशियों का बहुत ध्यान रखती है। मेरी पसंद पूछे बिना मजाल है वह कोई काम कर ले। पिछले गुरुवार को उसका यही प्यार भरा व्यवहार मुझे ऐसा खला कि मैंने उसे शादी के बाद पहली बार बहुत जोर से डांट दिया था। उस दिन हमें रवि की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाना था। जगह जगह ट्रैफिक जाम मिलने के कारण मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में पहले ही देर हो गई थी। ऊपर से ये देखकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा कि नेहा समय से तैयार होना शुरू करने की बजाय मेरे घर पहुंचने का इंतजार कर रही थी। इनमें से मैं कौन सी साड़ी पहनूं, यह तो बता दो। आदत के अनुरूप उसने इस मामले में भी मेरी पसंद जाननी चाहिए थी। नीली साड़ी पहन लो। अपना व उसका मूड खराब करने से बचने के लिए मैंने अपनी आवाज में गुस्से के भाव पैदा नहीं होने दिए थे। मुझे लग रहा है कि मैंने इसे तब भी पहना था जब हम रवि के घर पहली बार डिनर करने गए थे। तो कोई दूसरी साड़ी पहन लो। आप प्लीज बताओ न कि कौन सी पहनूं। इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं उस पर जोर से चिल्ला उठा, यार, तुम जल्दी तैयार होने के बजाय फालतू की बातें करने में समय बर्बाद क्यों कर रही हो? हर काम करने से पहले मेरी जान खाने की बजाय तुम अपने आप फैसला क्यों नहीं करती कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए? मुझे ऐसा बचकाना व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पार्टी में पहुंचकर उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो गया, पर मेरा मूड उसके चिपकू व्यवहार के कारण खराब बना रहा। रवि मेरा कॉलेज का दोस्त है। उस पार्टी में शामिल होने कॉलेज के और भी बहुत से दोस्त आए थे। मैं कुछ समय अपने इन पुराने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था, पर नेहा मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर के लिए जब वह फ्रेश होने गई, तब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया था। मेरे दोस्त मौका नहीं चुके और नेहा का चिपकू व्यवहार मेरी खिंचाई का कारण बन गया था। मुंहफट सुमित ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कह भी दिया, अबे मोहित, ऐसा लगता है कि तूने तो किसी थानेदारनी के साथ शादी कर ली है। नेहा भाभी तो तुझे बिल्कुल पर्सनल स्पेस नहीं देती हैं। शायद मोहित शादी के बाद भी हर सुंदर लड़की के साथ इश्क लड़ाने को उतावला रहता होगा, तभी भाभी इसकी इतनी जबरदस्त चौकीदारी करती हैं। कुमारे नीरज के इस मजाक पर सभी दोस्तों ने एक साथ ठहाका लगाया था। अपने मन की खीज को काबू में रखते हुए मैंने जवाब दिया, वह थानेदारनी नहीं बल्कि बहुत डिवोटेड वाइफ है। तुम सब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कितनी केयरिंग और घर संभालने में कितनी कुशल है। अपना यार तो बेडियों को ही आभूषण समझने लगा है। नीरज के इस मजाक पर जब दोस्तों ने एक और जोरदार ठहाका लगाया, तो मैं मन ही मन नेहा से चिढ़ उठा था। पार्टी में हमारे साथ परी सीमा भी मौजूद थी। वह कुछ दिनों के लिए मुंबई से यहाँ मायके में अकेली रहने आई थी। पति के साथ न होने के कारण वह खूब खुलकर कॉलेज के पुराने दोस्तों से हंस बोल रही थी। मेरे मन में उसके ऊपर डोरे डालने जैसा कोई खोट नहीं था, पर कुछ देर उसके साथ हल्के फुल्के अंदाज में फ्लर्ट करने का मजा मैं जरूर लेना चाहता था। नेहा के हर समय चिपके रहने के कारण मैं उसके साथ कुछ देर भी मस्ती भरी गपशप नहीं कर सका। अपने सारे दोस्तों को उसके साथ खूब ठहाके लगाते देख मेरा मन खिन्न हो उठा। मुझे थोड़ा सा भी समय अपने ढंग से जीने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरे मन में इस शिकायत की जड़ें पल पल मजबूत होती चली गई थी। मैं खराब मूड के साथ पार्टी से घर लौटा था। मेरे माथे पर खिंची तनाव की रेखाएं देखकर नेहा ने मुझसे पूछा, क्या सिर में दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे भयंकर सिरदर्द हो रहा है।
पर तुम सिर दबाने की बात मुंह से निकालना भी मत, मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया। मैं सिर दबा दूंगी तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी रुखाई देखकर उसका चेहरा फौरन उतर सा गया था। मुझे सिरदर्द जल्दी ठीक नहीं करना है। अब तुम मेरा सिर खाना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ देर शांति से अकेले बैठना चाहता हूँ। मुझे खुशी व सुकून से जीने के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। यह बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी उतना अच्छा रहेगा। मैं उसके ऊपर जोर से गुर्राया तो वह आंसू बहाती हुई मेरे सामने से हट गई थी। अगले दिन मैंने उसके साथ ढंग से बात नहीं की। वह रात को मुझसे लिपट कर सोने लगी तो मैंने उसे दूर धकेला और करवट बदल ली। मुझे उसका अपने साथ चिपक कर रहना फिलहाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन शनिवार की सुबह मैं जब ऑफिस जाने को घर से निकलने लगा तब उसने मुझसे दुखी व उदास लहजे में कहा था, आपस का प्यार बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस की नहीं बल्कि प्यार भरे साथ की जरूरत होती है। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि आपके साथ मैं कितना भी हंस बोल लूं पर मेरा मन नहीं भरता है। आज अपने भाई के साथ मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में आप जी भरकर पर्सनल स्पेस का मजा ले लेना। मैंने उसे रुकने के लिए एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि मैं सचमुच कुछ दिनों के लिए अपने ढंग से अकेले जीना चाहता था। नेहा से मिली आजादी का फायदा उठाने के लिए मैंने उस दिन ऑफिस खत्म होने के बाद अपने दोस्त नीरज को फोन किया। उसने फौरन मुझे अपने घर आने की दावत दे दी, क्योंकि वह मुफ्त की शराब पीने को हमेशा ही तैयार रहता था। हम दोनों ने उसके ड्राइंग रूम में बैठकर शराब पी। हमारी महफिल सजने के कारण उसकी पत्नी कविता का मूड खराब नजर आ रहा था, पर हम दोनों ने अपनी मस्ती के चलते इस बात की फिक्र नहीं की। शराब खत्म हो जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा दोस्त बदल चुका था। नीरज ने कविता के डर के कारण मुझे डिनर कराए बिना ही घर से विदा कर दिया। मैंने बाहर से बर्गर खाया और घर लौटकर नीरज को मन ही मन ढेर सारी गालियां देता पलंग पर ढेर हो गया। पार्टी के दिन सीमा से खुलकर हंसी मजाक न कर पाने की बात अभी भी मेरे मन में अटकी हुई थी। इतवार की सुबह मैंने रवि से उसका फोन नंबर लेकर उसके साथ लंच करने का कार्यक्रम बना लिया। हम 12 बजे एक चाइनीज रेस्तरां में मिले। पहले मैंने उसे बढ़िया लंच कराया और फिर हम बाजार में घूमने लगे। उसकी खनकती हंसी और बातें करने का दिलकश अंदाज लगातार मेरे मन को गुदगुदाए जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, क्या हम मैटनी शो देखने चलें? नहीं, उसने अपनी आंखों में शरारत भर कर जवाब दिया। क्यों मना कर रही हो? मैंने हंसते हुए पूछा। हाल के अंधेरे में तुम अपने हाथों को काबू में नहीं रख पाओगे। मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल शरीफ बच्चा बनकर फिल्म देखूंगा। सॉरी मोहित, शादी के बाद तुम्हें नेहा के प्रति वफादार रहना चाहिए। उसका यह वाक्य मेरे मन को बुरी तरह चुभ गया। मैंने उससे चिढ़कर पूछा, क्या तुम अपने पति के प्रति वफादार हो? मैं उनके प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। उसका इतरा कर यह जवाब देना मेरी चिढ़ को और ज्यादा बढ़ा गया। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं जरा सी भी कोशिश करूं तो तुम मेरे साथ सोने को राजी हो जाओगी। शट अप, उसने मुझे चिढ़कर डांटा तो मैं उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ा था। मेरे खराब व्यवहार के लिए उसने मुझे माफ नहीं किया और कुछ मिनट बाद जरूरी काम होने का बहाना बनाकर चली गई। मुझे उसके चले जाने का अफसोस तो नहीं हुआ, पर मन अजीब सी उदासी का शिकार जरूर हो गया। मैंने अकेले ही फिल्म देखी और बाद में देर रात तक बाजार में अकारण घूमता रहा। उस रात भी मैं ढंग से सो नहीं सका, क्योंकि नेहा की याद बहुत सता रही थी। बार बार उससे फोन पर बातें करने की इच्छा हो रही थी, पर उसके साथ गलत व्यवहार करने के अपराध बोध ने ऐसा नहीं करने दिया। सोमवार को ऑफिस में दिन गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। काम में मन न लगने के कारण बॉस से कई बार डांट खाई। जब वहां रुकना बेहद कठिन हो गया तो बॉस से इजाजत लेकर मैं घंटा भर पहले ऑफिस से बाहर आ गया था। ऑफिस से निकलने के घंटे भर बाद मैंने नेहा को फोन करके उलाहना दिया, तुम इतनी ज्यादा निर्मोही कैसे हो गई हो? आज दिन भर फोन करके मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछा? मैंने तो आपकी नाराजगी व डांट के डर से फोन नहीं किया,
उसकी आवाज का कंपन बता रहा था कि मेरी आवाज सुनकर वह भावुक हो उठी थी। तुम्हारा फोन आने से मैं नाराज क्यों होऊंगा? मैं फोन करती तो आप जरूर डांट कर कहते कि मैं मायके में रहकर भी आपको चैन से जीने नहीं दे रही हूँ। मैं पागल हूँ जो तुम्हें अकारण डांटूंगा। मुझे लगता है कि मायके पहुंचकर तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं आया। जिसके अंदर मेरी जान बसती है उसका ध्यान मुझे कैसे नहीं आएगा? तो वापस कब आओगी? आप आज लेने आ जाओगे तो आज ही साथ चल चलूंगी। मैं तो आ गया हूँ। क्या मतलब? मतलब यह कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है पगली? क्या बार बार घंटी आप बजा रहे हो? दरवाजा खोल कर देख लो न मेरी जान। मैं अभी आई। उसकी उतावलेपन व खुशी से भरी आवाज सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा था। दरवाजा खोलकर जब नेहा ने मुझे फूलों का बहुत सुंदर सा गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ा देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अपना उपहार स्वीकार करने के बाद वह मेरी छाती से लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। मुझे इस समय उसकी वह बात ध्यान आ रही थी जो उसने मायके आने से पहले कही थी। आपस का प्यार बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस की नहीं बल्कि प्यार भरे साथ की जरूरत होती है। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती क्योंकि आपके साथ मैं कितना भी हंस बोल लूं पर मेरा मन नहीं भरता है। मैंने उसका माथा चूम कर भावुक लहजे में कहा, मेरी समझ में यह आ गया है कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में खुशियां भरने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में पर्सनल स्पेस नहीं बल्कि तुम्हारा प्यार भरा साथ चाहिए। भविष्य में मेरी बातों का बुरा मानकर फिर कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी। अपनी मम्मी की उपस्थिति की परवाह न करते हुए उसने मेरे होठों पर छोटा सा चुंबन अंकित किया और फिर शर्मा भी गई। उसने कुछ देर बाद ही मेरे साथ सटकर बैठते हुए ढेर सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मुझे उसके सवालों का जवाब देने में अब कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। उससे दूर रहने के मेरे अनुभव इतने घटिया रहे थे कि मेरे सिर से पर्सनल स्पेस में जीने का भूत पूरी तरह से उतर गया था।